नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑडियो बुक का नाम है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या मजबूती का नाम महात्मा गांधी। यह ऑडियो बुक सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि इस किताब का नाम क्या होना चाहिए, मजबूती का नाम महात्मा गांधी या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यही तो हम जन्म से सुनते आ रहे हैं। यह मुहावरा इतना आम हो गया कि 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक कोई भी इसका इस्तेमाल अक्सर करता है। जबकि यह मामला है, हर किसी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, महात्मा गांधी का नाम क्या है, शक्ति का नाम क्या है? क्योंकि हमने गांधी को कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। गांधी एक असहाय, मजबूर, अहिंसक और सरल व्यक्ति है। इसमें ताकत कहां से? ये सब जबरदस्ती है। महात्मा गांधी लेखकों, विचारकों के लिए दुनिया के सबसे चर्चित, मान्यता प्राप्त, बौद्धिक क्षमता से भरे एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने क्या किया? उन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता कहा जाता है। बहुत से लोग उस व्यक्ति पर आपत्ति जताने, उनमें गलतियां ढूंढने और उन्हें मजबूर साबित करने में खुश होते हैं, बजाय उस व्यक्ति में खोजने के जो ऐसे काम के लिए सक्षम है। कुछ भी इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन तटस्थता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसका व्यवहार करते समय प्रत्येक व्यक्ति यह जांच करता है कि हम गांधी को महात्मा और राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। जब गांधी का विषय आता है तो कई लोग इस व्यक्ति पर आरोप लगाते नजर आते हैं, जिसे कोसे कुछ भी आरोप लगा दे, ये जड़ें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। किसी को उन पर तरस नहीं आता, क्योंकि इस शख्स ने हमेशा खुद को इस देश के इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर व्यक्त किया है। कभी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के ढांचे में नहीं बंधा। इस देश में देश से ज्यादा महत्वपूर्ण जाति, धर्म, पार्टी, संगठन, नेता है। आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुद्दे पर खुद को भारतीय के रूप में व्यक्त करते हुए नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब भी गांधी ने खुद को व्यक्त किया, वो हमेशा एक भारतीय थे। जीवित रहते हुए उन पर आरोप लगाया गया, लेकिन इससे भी अधिक आरोप लगाए गए उनकी मृत्यु के बाद। सभी ने अपनी सुविधा के अनुसार उनका इस्तेमाल किया, गांधी के नाम का फायदा उठाया, लेकिन शायद ही कोई अपने ऊपर लगे आरोपों की सच्चाई परखने या उन्हें समझाने की जहमत उठाता नजर आया नहीं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा डरपोक है तो हम डरपोक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो, उस पर मजबूर शब्द का प्रयोग करना उसके व्यक्तित्व को उलट पुलट कर उसके साथ अन्याय करना है। महात्मा गांधी पर जितनी किताबें लिखी गई, उतनी किताबें दुनिया में किसी और पर नहीं लिखी गई। दूसरा स्थान नेपोलियन का आता है। गांधी जी पर 1 लाख से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। ये लेखक गांधी को, उनके विभिन्न पहलुओं को, दृष्टिकोणों को, भूमिका, कार्य, महानता को लेखन के माध्यम से दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं। क्या यह उन पुस्तकों के लिखने वाले लेखकों की या बुद्धिजीवी या फिर उनकी मजबूरी है, या गांधी की? दुनिया के 70 देशों में गांधी की मूर्तियां हैं। क्या यह उन 70 देशों की मजबूरी है, या उन जिन्होंने अपनी धरती पर गांधी जी की मूर्तियां लगाई कि हमारे देश में गांधी की प्रतिमा के रूप में स्मृति और प्रेरणा का स्थान बने, या गांधी जी की मजबूरी है? दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में गांधी जी की स्मृति में डाक टिकट जारी किए गए। हमारे देश में गांधी को डाक टिकट पर छापकर गांधी को सलाम करना चाहते हैं। ये गांधी की मजबूरी है या उन 150 देशों की? दोस्तों, दुनिया भर के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में गांधी जी और उनके विचारों को पढ़ाया जाता है। हमारे देश के विद्यार्थियों में गांधी जी के मूल्यों को विकसित करने के लिए उनके लक्ष्यों को जानना और उनसे प्रेरणा लेना जरूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को गांधी का वर्णन कुछ इस प्रकार करना पड़ा था। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला गया, अगली पीढ़ी को विश्वास नहीं होगा। यह आइंस्टाइन की मजबूरी है या गांधी की? संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी के जन्मदिन को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
और भारत ने उनके मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। क्या यह संयुक्त राष्ट्र और भारत की मजबूरी है या गांधी की? इस देश को गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, ये देश की मजबूरी थी या गांधी की? जो लोग जीवन भर गांधी से नफरत करते थे और उस नफरत के कारण उनकी हत्या हुई, उन्होंने हत्या के बाद मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया, लेकिन फिर अगर उन्हें सुबह की प्रार्थना में इस गांधी का नाम लेना है जो उनका नंबर 1 दुश्मन है, तो क्या यह उन लोगों की मजबूरी है या नाम लेना पड़ता है या गांधी की? लेकिन आजादी की लड़ाई में हमेशा अलग रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री को देश विदेश में चुनाव प्रचार में गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उन्हें गांधी जी की समाधि राजघाट भी जाना पड़ता है। पहले उनका सिर झुकाओ। गांधी जी ने किसे मजबूर किया? बंदूक किसके पास थी? क्या किया था सत्याग्रह? मुझ पर किताबें लिखो, मेरी मूर्ति बनाओ, मुझ पर डाक टिकट छापो, विश्वविद्यालयों में मेरा विषय पढ़ाओ, वैज्ञानिकों की प्रशंसा करो, मेरे जन्मदिन को विश्व शांति दिवस और मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाओ, मेरा नेतृत्व स्वीकार करो, स्मरण में मेरा नाम लो, देश विदेश में हर जगह मेरा नाम लो, मेरी कब्र पर अपना सिर झुकाओ। हर किसी को ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गांधी नाम की ये शख्सियत बहुत ताकतवर है। गांधी को महानता देना गांधी की नहीं बल्कि सबकी मजबूरी है और यही गांधी की ताकत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्या यह गांधी की मजबूरी है या उनकी ताकत? क्या गांधी जी की कमजोरी या ताकत कारण सुभाष चंद्र बोस को गांधी में राष्ट्रपिता नजर आए? टैगोर ने कितने लोगों को महात्मा की उपाधि दी? हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि सुभाष बाबू कितने लोगों को राष्ट्रपिता कहते थे? नहीं। वर्ष 1921 में एक पत्रकार ने रविंद्रनाथ टैगोर का साक्षात्कार लिया, तो हम उनका परिचय क्यों नहीं देते? यह हमारे साथ हुआ। क्या अब रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया को गांधी से परिचित कराएंगे? वह अपनी प्रकाशमान आत्मशक्ति के सामने पदार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सच्चे महान व्यक्ति को किसी को बड़ा बनाना ही पड़ता है। वे अपने प्रभाव में बहुत बड़े हैं। समय आने पर दुनिया को पता चल जाएगा। अगर नोबेल जीतने वाला एशिया का पहला व्यक्ति गांधी के बारे में ऐसा कह रहा है, तो क्या यह गांधी की कमजोरी है कारण कह रहा है या मजबूती के कारण? क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है कि जब गांधी जी गांव-गांव की लड़ाई के बारे में सोचेंगे तो उनकी क्या अपेक्षाएं होगी? देश की आजादी के बाद गांधी जी को क्या मिला? जब इस शख्स ने प्रधानमंत्री पद संभाला, पैसा इकट्ठा किया, अपने निजी काम किया, यदि आपने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और अपने परिवार को त्याग दिया, तो इसमें से कोई नहीं। 15 अगस्त को जब यह देश आजाद हुआ और आजादी का जश्न चल रहा था, तब यह बूढ़ा व्यक्ति दूर बंगाल के नौखली में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने में लगा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को लिखे एक पत्र में कहा, प्रिय गांधी जी, पंजाब में हमारे 55,000 सैनिक हैं, फिर भी दंगे में नहीं आ रहे, लेकिन बंगाल में हमारी सेना में केवल 1 आदमी है और वहां दंगे पूरी तरह से शांत है। क्या मैं इस व्यक्ति सीमा बल के लिए अपना आभार व्यक्त कर सकता हूँ? जहां 55,000 की सशस्त्र सेना कुछ नहीं कर सकती, वहां गांधी जैसा निहत्था अहिंसक 78 साल का आदमी ऐसा काम कर रहा है कि वो अकेले ही सेना को शर्मिंदा कर देगा। ये गांधी की मजबूरी है या ताकत? गांधी जी ने आंदोलन के माध्यम से आम जनता का विश्वास इस हद तक जगाया कि जेल का नाम आते ही भयभीत लोग स्वयं जेल जाने को तैयार हो जाते थे। ये गांधी की मजबूरी है या ताकत? 1942 के आंदोलन में नौजवान लड़कों ने अपने सीने पर गोलियां खाने का साहस किया। क्या यह मजबूरी गांधी के कारण था या मजबूत गांधी के कारण? यहाँ तक कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उन्होंने सड़कों पर आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें जेल जाने का डर नहीं था। ये गांधी की ताकत है या मजबूरी?
क्या गांधी अपनी कमजोरी के कारण या अपनी ताकत के कारण पूरे देश और स्वतंत्रता संग्राम का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने में सक्षम थे? गांधी जी 1915 और 1920 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, अर्थात मात्र 5 वर्ष में ही वे इस देश और स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च नेता बन गए। क्या यह उनकी अपार शक्ति या जबरदस्ती के कारण? सोचिए, हम विदेश से भारत आए तो 5 साल में एक साधारण पार्षद बनना मुश्किल है, लेकिन जब तिलक, गोखले, मेहता, मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बैरिस्टर जिन्ना जैसे कई राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वरिष्ठ नेता कांग्रेस में थे, तब गांधी जी केवल 5 वर्षों में शीर्ष पद पर पहुंच गए। क्या यह दबाव के कारण था या ताकत के कारण? उस समय जब लोगों से संवाद करने के लिए आज की तरह फोन, मैसेज, सोशल मीडिया जैसे साधन नहीं थे, तब भी गांधी जी देश के अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। यह उनकी मजबूरी थी या फिर उनकी ताकत? स्वयं एक बैरिस्टर होते हुए, एक धनिक परिवार से आते हुए गांधी जी ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद मेरे देश के आखिरी गरीब आदमी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वह एक झोपड़ी में रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। सादा जीवन और साधु जीवन, हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। भारत में गांधी जी पर 6 बार हमले हुए। छठे हमले में 30 जनवरी 1938 को गांधी जी की मृत्यु हुई। उनसे 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी पर भी हमला हुआ। जब ये पहले हमले हो रहे थे तो कोई लोगों ने उनसे सुरक्षा मांगने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने खुद पर 5 हमलों के बाद भी सुरक्षा नहीं ली। क्या यह जबरदस्ती, कायरता या निडरता और ताकत की निशानी है? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो पहले 5 बार हमला होने के बाद भी सुरक्षा नहीं चाहता? और ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च नेता थे। वे इस स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति थे। यद्यपि वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन की क्रांति हिंसक थी, फिर भी उन्होंने क्रांति के साथ साथ रचनात्मक कार्य भी किए। उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोगों को क्रांति और रचनात्मक कार्य की प्रेरणा गांधी जी के विचारों से मिली है। क्या किसी राष्ट्रपति ने यह प्रेरणा गांधी की मजबूरी से या गांधी की ताकत से ली है? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा जैसे विश्व स्तरीय नेता दूसरों को प्रेरित करते हैं, लेकिन उनके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी कौन है? जीवित रहते हुए, मरने के बाद भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए प्रेरणा है। क्या यह दुनिया भर के ताकतवर लोगों की मजबूरी है या गांधी की? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जैसे विद्वान, गांधी का नेतृत्व कई शक्तिशाली नेताओं जैसे राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वानों ने किया। क्या गांधी की मजबूरी या ताकत के कारण? इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, एक शक्तिशाली राष्ट्रपति और सरदार, ने दक्षिण अफ्रीकी गवर्नर जनरल स्मट्स से कहा, यदि आपके जेल में रहने के दौरान भाग्य और मौका तय हो गया होता तो हमारे विश्व साम्राज्य कुछ और शाखाओं के अलावा होता। यानी शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के गांधी भारत से उनकी जबरदस्ती के कारण है या उनकी ताकत के कारण? इससे गांधी का नाम, उस फकीर की ताकत या अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे चर्चिल ने नंगा फकीर कहा था, उसकी विपत्ति का विशाल घेरा था। जिन अंग्रेजों के खिलाफ उस आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें भागने दिया, उन्हें भारत से लौटने के लिए मजबूर किया, क्या उन्हीं अंग्रेजों को अपनी संसद के सामने गांधी की मूर्ति लगानी चाहिए? क्या यह गांधी की मजबूरी है या ताकत? दुनिया के इतिहास में गांधी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जनसंघर्ष पहले कभी नहीं लड़ा गया। गांधी जी के जीवन काल में जितने अनुयायी थे, उनसे पहले या उनके बाद भी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थे। देश में जितने भी हिंदू किसी भी हिंदू संगठन से पीछे नहीं थे। इतने सारे मुसलमान जो किसी मुस्लिम संगठन के पीछे नहीं होंगे, अधिकांश अछूत गांधी जी के साथ थे। इन अनुयायियों में केवल विभिन्न जातियों और धर्मों के आम लोग शामिल थे, बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक विचारक, वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, कलाकार, लेखक भी शामिल थे। गांधी का अनुयायी होना
उनकी बातें मानना या उनके नक्शे कदम पर चलना उन अनुयायियों की मजबूरी होगी या गांधी की? आज कोई नेता हो तो उससे अनुयायी उसकी बातों पर किसी की भी हत्या करने, किसी की जान लेने को तैयार हो जाएंगे। ये स्वाभाविक और सामान्य है। लेकिन नेता कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पीटना हो, सिर कलम करना हो, गोलियों से मरवाना हो तो अनुयायी तैयार होंगे। वे कहेंगे क्या वह पागल है क्या? मारने से ज्यादा मौत का सामना करने के लिए साहस की जरूरत होती है। गांधी के कारण ही आम लोगों में, यहाँ तक कि महिलाओं में भी हत्या करने, अपनी जान देने, बंदूक की गोलियां खाकर मरने की असाधारण साहस आया। क्या यह उनकी मजबूरी के कारण आया था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। देश के कई प्रमुख वकीलों जैसे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु दास, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और राजेंद्र बाबू जिला स्तर के वकीलों ने वकालत छोड़ दी, अदालतों का बहिष्कार किया। स्कूलों और कॉलेजों के कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। कई सरकारी जब अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा सरकारी वेतन मिल रहा था तो उन्होंने उन वेतनों पर पानी फेरते हुए अपनी नौकरियां छोड़ दी। किसानों ने स्वतः स्फूर्ति लेकर कृषि बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। सभी असामान्य घटनाएं एक व्यक्ति की पुकार पर घटित हो रही थी। क्या वह व्यक्ति मजबूर था या बहुत ताकतवर था? उस आदमी के आह्वान का जवाब देते हुए गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी महिलाओं ने अपने आभूषण, छोटी लड़कियों और लड़कों के सोने के हार, सोने की शर्ट के बटन और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया। मोतीलाल नेहरू, देशबंधु दास जिनमें एक ने अपनी हजारों रुपए की वकालत छोड़कर अपना आलीशान मकान देश के लिए समर्पित कर दिया। गांधी कमजोर होंगे या मजबूत? इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण घटना दर्ज करने की आवश्यकता है। इस फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो गांधी नामक फिल्म बनाने के लिए भारत आए थे। इस फिल्म में उन्होंने पनवेल के पास टॉलस्टॉय आश्रम की शूटिंग की थी। उसी समय एक जानकार अनुभवी मराठी निर्देशक उनसे मिलने आए और पूछा, आपके सामने वाशिंगटन हाथ में तलवार लेकर अमेरिका की आजादी के लिए लड़ रहा था। इंग्लैंड के क्रॉमवेल, आयरलैंड के वलेरा, रूस के लेनिन, इटली के गैरिबाल्डी और चीन के माओ भी नजर आ रहे थे। आपके द्वारा इन सभी स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के अलावा आपने देखा कि गांधी पर फिल्म बनाने के लिए यहाँ कैसे आए? एटनबरो ने जो उत्तर दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा, देश की आजादी के लिए तलवार उठाने वाले नेता हर देश में हुए, लेकिन जो नेता निहत्थे होकर लड़े वो सिर्फ आपके देश में हुए, और वो थे गांधी। तो दुनिया में सभी महानतम योद्धाओं में सिर्फ गांधी पर फिल्म बनाना चाहते हैं एटनबरो। क्या इसकी वजह गांधी की मजबूरी थी या उनकी ताकत? क्या गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के दो हथियारों का उपयोग करके अंग्रेजों जैसे अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य को, इस भारत को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर करने के लिए मजबूत या ताकतवर थे गांधी? गांधी जी की शक्ति को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख यहाँ किया जाना चाहिए। यह घटना साल था 1917, जब गांधी चंपारण में सत्याग्रह कर रहे थे। चंपारण में किसानों की नीली उपज खरीदने के लिए मजबूर किया गया। नीले रंग के अंग्रेज खरीदारों को नीलावर कहा जाता था। गांधी ने किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया तो इन नीलावरों में गांधी का कांटा निकालने की बात होने लगी। गांधी कायर है, वह जहां भी जाते हैं उनके साथ कई लोग होते हैं। अगर मैं उससे अकेले मिलूंगा तो उसे गोली मार दूंगा, एक नीलावर ने कहा। यह कहानी गांधी जी के कानों तक पहुंची। रात का समय था। गांधी जी और महादेव भाई देसाई वहां धर्मशाला के एक कमरे में सो रहे थे। गांधी जी सुबह जल्दी उठ गए। महादेव भाई भी जाग गए। उसने घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। गांधी जी प्रतिदिन 4 बजे उठते थे, लेकिन आज वे 3 बजे उठे। ब्रश करने और जूते पहनने के बाद गांधी जी धर्मशाला से बाहर आए। महादेव भाई ने गांधी का अनुकरण किया। गांव को पार करते हुए गांधी जी दूसरे गांव गए और एक संपाला के सामने खड़े होकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति गुस्से में आया और कहा आया क्योंकि उसकी नींद उड़ गई थी। गांधी जी ने
धीरे से उनसे कहा, मैंने सुना है कि आपने वादा किया है कि अगर आप गांधी जी से अकेले मिलेंगे तो उन्हें गोली मार देंगे। मैं क्या करूं? मुझे चाहकर भी एकांत मिलना नहीं मिलता। लोग मुझे नहीं छोड़ते। हम एकरे से मिलना चाहते थे, हम उसके लिए इतनी जल्दी आ गए। आप अपना काम पूरा करो। कौन कमजोर व्यक्ति ऐसा कर सकता है? एक मजबूत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, इतनी निडरता और साहस दिखा सकता है। गांधी जी का निधन 72 साल हो गए। तब से पूरी दुनिया गांधी नाम से के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही है। 1 लाख से ज्यादा किताबें लिखे जाने और कई देशों में कई भाषाओं में फिल्में बनने के बाद भी गांधी को कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया। एक व्यक्ति को जीवन में कितने मोर्चे लड़ने पड़े। आश्चर्य की बात है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देश और समाज के विकास, साम्राज्यवाद का विरोध, अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी ग्रामोद्योग, गौ सेवा, स्वदेशी, प्रौढ़ शिक्षा, श्रमोन्मुख राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा, ज्ञानोदय, कृषि और किसान विकास, श्रमिक संघ, भारतीय भाषाओं का विकास, स्वास्थ्य, आदिवासी और कुष्ठ रोग सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य शुरू किया। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी शिक्षक संघ, आदिम जाति सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, गो सेवा संघ, चरखा संघ, बुनियादी प्रशिक्षण संघ, प्रमुख महाजन संघ, राष्ट्रभाषा। गांधी ने इस देश में प्रचार समिति जैसी कई चीजें खड़ी की। वे अपनी ताकत और सहन शक्ति के कारण यह सब सफलतापूर्वक करने में सक्षम थे। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि स्वच्छता जो उन्हें बहुत प्रिय है, आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान की नींव है। उनका छुआछूत और जाति उन्मूलन आंदोलन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हर पार्टी जाति को ही एकमात्र योग्यता मानकर टिकट बांटती है। पूरा देश जाति धर्म की बीमारी से त्रस्त होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आज के नेता यह कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा किए गए वादे भारतीय राजनीति में सही नहीं है, तो यह चुनावी जुमला है। आप समझ सकते हैं कि आज देश को सच्चाई की कितनी जरूरत है। गांधी जी के विरुद्ध आपत्तियों पर विचार करें तो उस व्यक्ति ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनका पूरा जीवन संघर्ष, जेल में बिताया गया। लंबा समय जिनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए। भले ही वह देश का सबसे भारी व्यक्ति हो, जिसने कभी भी अपने या अपने परिवार के लिए अपने राजनीतिक और सामाजिक वजन का दुरुपयोग नहीं किया, क्या उस व्यक्ति के योगदान पर हमेशा आलोचना होनी चाहिए, जिसने अपना पूरा जीवन केवल देश की आजादी के लिए बिताया, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, जाति उन्मूलन की लड़ाई में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतिहास के संदर्भों को नष्ट करने वाले लेखकों की रचनाओं नई पीढ़ी को क्या आदर्श देना चाहेंगी? अवलिया गांधी, जिसने पूरी दुनिया को पागल बना दिया, लेकिन अफसोस है कि हमारे ही देश के बुद्धिजीवियों ने इसे हमारे ही लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। गांधी आज भी उतने ही सशक्त है जितने कल थे। गांधी जैसे महान जिस धर्म और देश में जन्म लेते हैं, उनकी महानता बढ़ाते हैं। गांधी कभी मरते नहीं, वे सबके मन में जीवित है। जब किसी अन्याय के खिलाफ हमारे मन में गुस्सा होता है तो वह गांधी ही होते हैं। ऐसे लोगों में गांधी है जो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर कोई बुरे रवैये वाला व्यक्ति, तो उसके मन में यह भावना भी होती है कि हम किसी के साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, सामने वाले को हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और वह भावना गांधी है। चाहे मैं हर किसी के सामने कितना भी झूठ बोलूं, गांधी चाहते हैं कि हर कोई मुझसे सच बोले। यानी भले ही कोई डाकू, चाकू, चोर, बेईमान हो और सबको धोखा देता हो, वह हमेशा दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करता है। बुरे लोग भी दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करते हैं। वो है गांधी। गांधी जी को लगता है कि भले ही पिता चोर हो, लेकिन मेरा बेटा चोर नहीं होना चाहिए। हम दूसरों से कितनी भी नफरत करें, लेकिन ये भावना है कि हर कोई हमसे प्यार करे, वो भी गांधी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी गलत काम करते हैं समय जो झिझक महसूस होती है, वो ही मजबूत गांधी है। दोस्तों, गांधी को समझे बिना गलतफहमी के कारण हमने हमेशा गांधी को मजबूर, असहाय के रूप में देखा है। लेकिन एक बार जब हम गांधी को ठीक से समझ लेंगे तो हमें गांधी में एक बड़ी ताकत
स्वतंत्रता संग्राम का एक सशक्त सेनापति योद्धा नजर आएगा। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए गांधी कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेंगे। तो आज से हमें याद रखना होगा, महात्मा गांधी का नाम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसा नहीं है।